हेलो दोस्तों, नमस्कार। अखिल शिक्षा 91 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से बालक की अधिगम अक्षमताएं। जी हाँ, बालक की अधिगम अक्षमताओं से हम 10 अधिगम अक्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस अधिगम अक्षमता के अंतर्गत किस प्रकार का बालक आता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं, चाहे हिंदी भाषा में हो, संस्कृत भाषा में हो, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, वो भाषा कन्वर्ट करके उस तरह से पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं, यानी सबसे पहला विकार देखते हैं। उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं, आप यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे कि डिसकैलकुलिया अधिगम अक्षमता क्या है। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जो गणना संबंधित विकार से ग्रसित होते हैं। तो आप सबसे ही समझ सकते हैं कि डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का अर्थ कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं, कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं कि गणना संबंधित विकार जिस बालक के अंतर्गत है वो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर आप जान सकते हैं कि अगर मान लीजिए 2+2 अगर किसी बालक को बताए, वो 4 जानता है, लेकिन अगर कहीं हम 1+1+2 करें तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। यानी तो अगर इस तरह से आए तो आप डिसकैलकुलिया के अंतर्गत उस बालक को रख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ देख सकते हैं। आज हम बेसिक ही बात करेंगे, ज़्यादा बहुत बढ़ा चढ़ा के और लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं डिसग्राफिया। अब डिसग्राफिया ग्राफ बनाया जाता है, यानी एक तरह से आप लिखा जा सकता है, आप ये समझ सकते हैं। तो डिसग्राफिया ओनली केवल लिखने संबंधित विकार है, ध्यान दीजिएगा, लिखने संबंधित विकार है। उसके बाद तीसरे नंबर पर देख सकते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के अंतर्गत लिखने और पढ़ने, ये दोनों तरीके से विकार अगर जिस बालक के अंतर्गत एक साथ हो वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। यानी वो लिखने में भी असमर्थ हो और पढ़ने में असमर्थ हो, तो उसको हम डिसलेक्सिया के अंतर्गत समझ सकते हैं। चलिए चौथे नंबर पे यहाँ देखिए, चौथे नंबर पे है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या है? तो देखिए डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत लिखने, पढ़ने, गणना करने, ये तीनों प्रकार के, देखिए लिखने, पढ़ने और गणना, ये तीनों सब अगर विकार एक साथ एक बालक में दिखे तो वह डिस्प्रेक्सिया का शिकार है, यानी वो डिस्प्रेक्सिया अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आता है। चलिए अब पांचवें नंबर पे यहाँ देखिए अफेजिया क्या है। तो अफेजिया भाषा संप्रेषण में कठिनाई, यानी जैसे हकलाना, अपनी बात को व्यक्त ना कर पाना, यानी दूसरों के समझ प्रस्तुत ना कर पाना, ये अफेजिया के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन में बेसिक तौर पर पूछ लिया जा सकता है या पूछा जा सकता है कि भाषा संप्रेषण में कठिनाई करने वाला बालक किस अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आएगा या आता है, तो आप अफेजिया याद रखिएगा। छठवें नंबर पे यहाँ देखिए, छठवें नंबर पे है डिसमोर्फिया। अब डिसमोर्फिया क्या है? अपने आप को भ्रम में डालना, यानी इस तरह से कि जैसे दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अपने आप को सुंदर समझना, अपने आप को बुद्धिमान समझना, अपने आप को ताकतवर समझना। अगर इस स्थिति वाला बालक है, यानी भ्रमित बालक, यानी अपने आप को भ्रम में रखता है। जैसे अब आपको बेसिक तौर पर बता दें, अगर किसी व्यक्ति को, अब व्यक्ति बता रहे हैं बालक नहीं, अगर वो कोट पैंट टाई लगा दिया जाए और उसको किसी पार्टी में, तो वो अपने आप को कभी कभी ऐसा सोचता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, सारे लोगों की नज़र मुझ पर है, तो वो अपने आप को भ्रम में रखता है। तो इस तरह से बालक भी होते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? डिसमोर्फिया के अंतर्गत। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है? तो डिस्फेजिया है शारीरिक अक्षमता या रोग के कारण होने वाला विकार। तो आप जानते हैं कि शारीरिक अक्षमता हाथ पर टूटना ही नहीं है, मानसिक रूप से भी हो सकता है, या मान लीजिए किसी अंग का उसका सही से काम ना कर पाना, जिसके वजह से उसको अधिगम में कठिनाई का अनुभव होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? यानी विकलांगता के कारण, तो वो डिस्फेजिया के अंतर्गत आएगा। आठवें नंबर पे यहाँ देखिए बुलिमिया। बुलिमिया एक किस प्रकार का बीमारी है? तो ये भोजन ग्रहण करने संबंधित जो है विकार है, यानी बीमारी है। अब इसमें यह होता है कि बच्चा खाता जाता है, यानी जब तक उसका पेट फूल नहीं जाएगा
तब तक वो खाना बंद नहीं करता। दरअसल बात यह है कि उसका पेट जो है वह दिमाग पर सिग्नल ही भेजता ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ खाते हैं, 1-2 पीस खाए 3, तो आप कहते हैं आपकी इच्छा हो जाती है, आप कहते हैं नहीं अब हो गया, इसका मतलब आपका पेट दिमाग पर सिग्नल भेज दिया और आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। लेकिन जो बच्चा बुलिमिया का शिकार होता है उसका पेट दिमाग को सिग्नल नहीं भेजता है। जब तक उसका पेट नहीं फूल जाता है खाते खाते तब तक वो खाना बंद नहीं करता, और दिन में 4 बार 5 बार खाना खाने के लिए दौड़ेगा, और वो उसका पेट ही बड़ा रहेगा। और ऐसे बच्चे ज़्यादातर कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उसका तंत्र उस तरह से काम नहीं करता। अब अगला है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया क्या है? तो बच्चों में वृद्धावस्था के लक्षण का दिखाई देना संबंधित विकार, ये प्रोजेरिया के अंतर्गत आता है। आप ऐसे भी बच्चे देखे होंगे कि जिनका चेहरा और बनावट बुजुर्गों जैसा होता है और उम्र केवल 5 या 6 वर्ष में होता है, या छोटे पे भी आप देखते हैं तो इस तरह से आप तमाम आपको दिखाई देंगे। तो बच्चों में वृद्धावस्था दिखाई देना या वृद्धावस्था का लक्षण का होना ये प्रोजेरिया के अंतर्गत आता है। तो आप भी इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब 10वां और लास्ट है डिमेंशिया। अब डिमेंशिया क्या है? तो यह स्मरण शक्ति का कमजोर होना या तर्क ना कर पाना। जैसे आप कोई चीज़ समझा रहे हैं और बच्चा उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा, आप 2 बार 4 बार समझा रहे हैं लेकिन उसको वो चीज़ समझ नहीं आता है, ग्रहण नहीं कर पाता है, सरल से सरल बातों को ग्रहण नहीं कर पाता है, तो ये मान कर चलिए वो डिमेंशिया का शिकार है। और तर्क ना कर पाना, जैसे मान लीजिए आपको बेसिक जानकारी दे दें कि अगर मान लीजिए कोई बालक है साइकिल से जा रहा है, अगर वो डिमेंशिया का शिकार है, आप अचानक है यार तुम्हारे साइकिल का तो टायर दिख रहा है, तो अक्सर वो उतर करके उसको देखेगा, लेकिन वो तुरंत तत्काल में तर्क नहीं कर पाएगा कि टायर दिखेगा, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि वो तो खुला है, दिखेगा ही। तो ये 10 अधिगम अक्षमता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो से संबंधित कोई शिकायत हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए साथ। तब तक के लिए जय हिंद।